ये कहानी है जादुई दो हीरे की। बहुत समय पहले की बात है। एक कस्बे में शीरू और संजना नाम की दो बहनें अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। संजना, मैं दूध दो रही हूँ, जाके माँ को दवाई दे दो और थर्मामीटर से उनका बुखार भी चेक कर लेना। संजना शीरू से छोटी थी। संजना को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बड़ी बहन उसे किसी बात का ऑर्डर दे। बड़े होने का फायदा उठाती है, हर काम के लिए मुझे ऑर्डर देती है और खुद दूध दोने के बहाने आंगन में लड़कियों को ताड़ती रहती है। अब ये इतनी सारी दवाइयाँ हैं, पता नहीं कौन सी दवाई देनी है। क्या मुझे शीरू से पूछना चाहिए? नहीं नहीं, उससे बेकार इंसान से पूछने का मतलब ही नहीं है। क्यों ना मैं गुलाबी वाली गोली माँ को दे दूँ, ये माँ ने बहुत दिनों से खाई नहीं है। संजना अपनी माँ को अनजाने में गलत दवा खिला देती है, तो गलत दवा खाने के कारण माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। संजना घबरा जाती है। दीदी जल्दी अंदर आओ, पता नहीं माँ को क्या हो गया। क्या हुआ छोटी? मैंने माँ को ये वाली दवाई खिला दी है, फिर पता नहीं माँ को क्या हो गया है। अरे नहीं छोटी, ये तुमने क्या किया? माँ को गलत दवा खिला दी तुमने। दीदी मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। रो मत बेटियों, शायद मेरे भाग्य में आज का दिन ही अंतिम लिखा है। वैसे भी मैं अपनी बीमारी से परेशान हो चुकी हूँ। मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये देकर तुम कभी भी परेशान नहीं रहोगी। और ज्यादा मत सोचो, शायद मेरा समय आ चुका है। भगवान को यही मंजूर था। हेमलता अपनी दोनों बेटियों को एक संदूक निकाल कर देती है और देकर मर जाती है। नहीं माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे माफ कर दो माँ, ये सब मेरी गलती है। मैंने आपको गलत दवा खिला दी। माँ वापस आ जाओ, माँ वापस आ जाओ। हम किसके सहारे जिएंगे? हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे माफ कर दो माँ। दोनों बहनें संदूक खोलकर देखती हैं। संदूक में दो पोटलियां और एक लेटर था। शीरू लेटर पढ़ती है। मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारी उम्र अब विवाह करने लायक हो चुकी है, लेकिन मेरे जाने के बाद ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढ सके। इस संदूक में दो पोटलियां हैं। तुम दोनों हीरे लेकर यात्रा पर निकलना। क्योंकि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, इसलिए कई लोग तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन किसी की भी शक्ल सूरत के आधार पर उससे विवाह मत करना। विवाह उसी से करना जो एक हीरे के लिए तुम्हें 4 हीरे दे सके। वह दोनों बहनें यात्रा पर निकल पड़ती हैं। जब वह कुछ दूर चलती हैं, तो एक लड़का शीरू के पास आकर बोलता है सुंदर लड़की, मेरा नाम राहुल है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? शीरू अपनी पोटली से एक हीरा निकालकर लड़के को दे देती है और कहती है, अगर तुम इस हीरे के दम पर 4 हीरे लेकर इस पते पर लौट आए तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा पूरी। कुछ दूर और चलते हैं तो एक घुड़सवार संजना के पास आता है और कहता है, हेलो खूबसूरत लड़की, तुम्हारे रूप ने मुझे मोहित कर दिया है। क्या तुम मुझसे विवाह करना पसंद करोगी? हाँ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। मैं तुम्हें एक हीरा दूंगी। तुम्हें उस हीरे को 4 हीरे में बदल कर देना होगा। जब 4 हीरे हो जाएंगे तो मेरे पते पर आ जाना। ये रहा एड्रेस, यहाँ आना है आपको। संजना और शीरू की पोटली में 4-4 हीरे थे। वे रास्ते में आगे बढ़ते गए और शादी का प्रस्ताव रखने वाले लड़कों को अपनी पोटलियों में से एक हीरा देते गए। जब उनकी पोटलियों के सारे हीरे खत्म हो गए तो दोनों घर लौट आए। तीसरे नंबर पर जो लड़का मिला था वो बहुत हैंडसम था। अच्छा होता मैंने उसी से विवाह के लिए हाँ कर दिया होता। हीरो के चक्कर में हम कहाँ फंस गए। धैर्य रखो छोटी, धैर्य रखो। हमें अपनी माँ पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने जो भी किया है कुछ सोच समझकर ही किया होगा। 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन शीरू और संजना के पास कोई लड़का लौट कर नहीं आता।
ऐसे हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? इस तरह तो हमारी शादी की उम्र भी निकल जाएगी। इतने अच्छे अच्छे लड़के मिलते थे, लेकिन वहाँ की योजना की वजह से सब हाथ से निकल गए। लड़के तो गए ही, साथ में हीरे भी चले गए। तुम चिंता मत करो छोटी, माँ ने तुम्हारे लिए और हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा। अगर अगले 6 महीने में कोई लड़का नहीं आता, तो हम जिससे चाहे शादी कर सकते हैं। कुछ महीने बाद राहुल नाम का लड़का लौट आया, जिसने शीरू को पसंद किया था। मैंने हीरे के दम पर कमाई करके 4 हीरे बना दिए। अब मैं शर्त जीत चुका हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? उन दोनों की शादी हो जाती है। दीदी, तुम्हारी तो शादी हो गई और मैं ऐसे ही रह गई। लगता है मुझे लेने कोई नहीं आएगा। शायद मैं कुंवारी ही रहूंगी। रो मत छोटी, जरूर आएगा। तुम्हारे लिए भी कोई आएगा। माँ सब देख रही है। माँ, तुम आसमान से देख रही हो ना, क्या ईश्वर इतना निर्दयी है? उसने मेरे लिए किसी को नहीं लौटाया। शायद मैं कुंवारी ही रहूंगी, मेरी शादी नहीं होगी। फिर एक दिन अमन नाम का लड़का आता है, जिसने संजना को पसंद किया था। तुम्हारे दिए एक हीरे को बेचकर मुझे जो पैसे मिले, मैंने उनसे अलग अलग जगह पर निवेश किया और इतना पैसा कमाया कि आज मैं 4 नहीं बल्कि पूरे 10 हीरे लेकर लौटा हूँ। मुझे लगता है कि तुम दोनों की माँ बहुत बुद्धिमान रही होगी। वह निवेश की ताकत जानती होगी, इसलिए उसने तुम दोनों को ऐसा करने के लिए कहा। इस तरह उन दोनों की भी खुशी खुशी शादी हो जाती है। देखा मेरी प्यारी बहन छोटी, माँ की बुद्धिमानी की वजह से आज हमें इतने बुद्धिमान जीवन साथी मिल पाए और हमारे हीरे भी वापस आ गए। एक नहीं बल्कि 10-10। यही माँ की कलाकारी थी, जो माँ ने हमें ऐसा करने के लिए कहा और तुम माँ को गलत समझ रही थी। ठीक कहा दीदी, आज मुझे एहसास हुआ कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। हमें कभी भी कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और हाँ, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।